Good morning, all of you. Today we are going to start our new book, Microeconomics. Our first chapter is Introduction. The term economics in English has its origin in two Greek words. Oikos एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड, एंड नेमिन का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो ओवरऑल आपके इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स एक हाउस होल्ड कैसे मैनेजमेंट करता है वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। हाउस होल्ड कौन होता है? हाउस होल्ड आपको ध्यान रखना है कि हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं आपके: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो उनके जो ऑनर होते हैं उनको बोलते हैं हाउस होल्ड। अब एक चीज़ आपको मैंने बार बार बताई हुई है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट टू फुलफिल इट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केयर्स। स्केयर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो डिमांड के कंपैरिजन में हमेशा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, एक रिच पर्सन है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो भी वो आज बहुत ज़्यादा डिमांड ही करता है। कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा कि बस आज मेरे पास इतना पैसा हो गया है, अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें भी होती है तो भी आप और चीज़ें डिमांड करोगे, तो डिमांड हमेशा आपकी अनलिमिटेड ही रहेगी, बट रिसोर्सेज क्या रहेंगे? आपके लिमिटेड। तो इस रीज़न से आप क्या करते हो? इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको हो, वो आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हो। फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, एक तो ओरिजिन है, अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तीन तरीके के पर्सन होते हैं: एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक सोसाइटी। कंज्यूमर का एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर का एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग, और सोसाइटी का आपके मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये तीन चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो देखो क्या होता है। It is a science of human behavior concerned with the allocation of limited resources in such a manner। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि that consumers can maximize their satisfaction। कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सके। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, और सोसाइटी भी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। मीन्स जो पर्सन है उसकी जो भी नीड्स होती है वो अपने आप को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। ये आप इकोनॉमिक्स में चाहते हो। नेक्स्ट आता है आपके स्कैरसिटी। अभी समझाया मैंने आपको कि आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और आपकी डिमांड जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसी को बोलते हैं रिसोर्सेज की स्कैरसिटी। इट रेफर्स टू एन सिचुएशन वेयर यू हैव इज़ लेस देन यू विश टू हैव। मीन्स आपके पास जो है वो हमेशा आप जो चाहते हो उससे कम होता है, इसको बोलते हैं स्कैरसिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज़ लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। सप्लाई जो है वो आपकी रिसोर्सेज, सप्लाई जो रिसोर्सेज की है वो हमेशा डिमांड से क्या होगी? कम होगी। इसको ही स्कैरसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके चॉइस। चॉइस का क्या मीनिंग है? तो देखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। आपके पास जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करो कि मतलब आपका प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को परचेज़ करो, तो उसको बोलते हैं चॉइस। अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने सेलेक्शन में यूज़ करने को बोलते हैं चॉइस।
जैसे अब आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो अब ये आपकी चॉइस है कि वो आपको कहाँ एक्सपेंडिचर करने हैं। तो जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा या जो आपकी नीड में प्रायोरिटीज़ पे होगी, उसमें आप वो चीज़ यूज़ करोगे। इट एमर्जेस बिकॉज, चॉइस किस वजह से आपके एमर्ज होती है? तो फर्स्ट, रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है इस वजह से, और सेकंड, उनका अल्टरनेटिव यूज़ होता है, इस वजह से चॉइस जो है वो आपके एमर्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कुल मिला के ये तीन चीज़ें ही है हर चीज़ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे चॉइस हो, एक ही तीनों चीज़ चल रही है। देखो, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेज, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या होती है? आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब प्रॉब्लम होगी, और वांट्स अनलिमिटेड होगी तो प्रॉब्लम होगी, और अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें तो स्टेटमेंट होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियन होती है। स्टेटमेंट को तो आप वेरीफाई कर सकते हो, बट ओपिनियन को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं ये गलत है। चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये आपने क्या किया? वेरीफाई किया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बट अगर मैं आपको ओपिनियन क्यों दूं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा या आपके साथ बुरा होगा, तो ये मेरी एक ओपिनियन है, इस ओपिनियन को कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो इस रीज़न से वो कौन से होते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इसमें वर्ड आता है व्हाट ऑट टू बी। इसमें तीनों टेंस आते हैं आपके पॉजिटिव में, इज़, वॉज और विल बी। और उसमें क्या होगा? आपके ऑट टू बी वर्ड आता है। ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, क्या ओपिनियन है आपकी, ये आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। देखो, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड कौन से होते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक इश्यूज विच कैन बी स्टडीड यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। और फैक्ट और फिगर से रिलेटेड ये होते हैं आपके। एग्जाम्पल है, देखो, नंबर 1, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। पॉपुलेशन के 22% जो है वो आपके इंडिया में क्या है? एब्सोल्युटली पुअर है। तो इस स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। सेकंड पॉइंट है, इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड इन फ्यूचर। अगर इसी तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फ्यूचर में आपकी पॉवर्टी लाइन जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। बट वेरीफाई कब करोगे? जब फ्यूचर में करोगे। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ ought टू बी। ought टू बी मीन्स क्या होना चाहिए। इट डील्स विथ ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ से रिलेटेड इसमें क्या होते हैं? ओपिनियन होते हैं, राय होती है इसमें। फिर है आपके महात्मा गांधी नेशनल, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये किसी पर्सन की ओपिनियन है कि ये जो नरेगा है, MG नरेगा, वो एक दिन आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। ये एक ओपिनियन है, इस रीजन से इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी।
इकोनॉमी हमेशा ध्यान रखना मनी से रिलेटेड होती है। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक पीपल ऑफ द एरिया कैसे अर्निंग करते हैं वो आपकी इकोनॉमी कहलाती है। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट होती है आपकी कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको आप सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हो। सेकंड होती है फ्री और मार्केट इकोनॉमी, फ्री और मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। कंट्रोल्ड का दूसरा नाम कौन सा था? सोशलिस्ट। और आपके मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब होता क्या है इन इकोनॉमीज़ में, तो देखो आप, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपके जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में अगर सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है कि कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें सारे डिसीजन किसके हैं? गवर्नमेंट के, तो वो क्या कहलाएगी? कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फिर सेकंड होता है जिसमें सारे ही डिसीजन क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? प्राइवेट सेक्टर वाले डिसीजंस लेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड टाइप के होते हैं आप मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आपके कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स लेते हैं। आपके इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेते हैं और कुछ डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। अब एक चीज़ और कि इनका एम क्या होता है, तो कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एम होता है आपके सोशलिस्ट, मतलब एक तरीके से मैक्सिमम सोशल सर्विस हो। ठीक है, इसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका एम क्या होता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। फिर सेकंड आता है आपके फ्री और मार्केट इकोनॉमी। फ्री और मार्केट इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे एम क्या होता है? तो प्राइवेट सेक्टर का एम हमेशा यही होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करे। तो फ्री और मार्केट इकोनॉमी का एम होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एम क्या होगा? तो मिक्स्ड इकोनॉमी के दोनों ही एम होते हैं कि मैक्सिमम सोशलिस्ट, मतलब ये मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी हो और आपके मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का आपके मीनिंग। और फिर ये देखो आप, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसका क्या मीनिंग है? देखो, दिस इज द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फॉर द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे डिसीजंस जो है उसका एम जो है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड है आपके फ्री और मार्केट इकोनॉमी। दिस इज द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा इसमें क्या होता है? पूरा कंट्रोल रहता है। कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, द मेन मोटिव ऑफ डिसीजंस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हमेशा ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर आते ही आपको क्या एम लिखना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक और चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसीजंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और लास्ट आपके होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज़ द इकोनॉमी वेयर सम एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड सम आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? दिस इज़ द इकोनॉमी वेयर सम एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड सम आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और लास्ट आपके है इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फॉर द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, क्योंकि इसमें डिसीजंस दोनों ले रहे हैं,
तो जो डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेगा उसका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और जो गवर्नमेंट लेगा उसके आपके एम क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा। थैंक यू।